हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज पढ़ते हैं हम नाउन। नाउन का एक वीडियो हमने पहले बनाया था, लेकिन ये नाउन का क्या है कि नाउन में मिस्टेक कैसे आती है। मिस्टेक कैसे आती हैं जब कोई कंपटीशन एग्जाम देते हो आप लोग, तो उसमें कुछ गलतियां आती हैं, तो वो किस तरीके से आती हैं तो आज हम देखते हैं। और नाउन को हमने सिंगुलर से प्लूरल बनाना सीखा था, तो उसमें कुछ चीज़ें हमने याद करी थी, कुछ चीज़ें हमने रूल से सीखी थी कि सिंगुलर को प्लूरल कैसे बनाते हैं। तो उसी से रिलेटेड अगर कोई गलतियाँ आती हैं तो कैसे आप लोग सॉल्व करोगे। ठीक है, तो देखो एग्जाम में कोई भी कंपटीशन एग्जाम देते हो आप, रेलवे, एसएससी या जहाँ भी इंग्लिश आती है, तो उसमें कंपटीशन में किस तरीके की इंग्लिश आती है, कैसे सेंटेंस गलतियाँ आते हैं। तो नाउन की जो गलतियाँ आती हैं उसके कुछ एग्जाम्पल हम देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ही कुड ड्रिंक ओनली 2 spoonful of tea। ठीक है गाइस, तो ये सेंटेंस है। अब अभी इसमें आपको ये बताना है इसमें गलती क्या है और कहाँ पे गलती है। ठीक है, तो इसमें क्या गलती है, कभी कभी सेंटेंस को क्या करेगा, ये इस तरीके से तोड़ देगा। ठीक है, कोई कोई एग्जाम में इस तरीके से तोड़ देगा और पूछेगा कि किस पार्ट में गलती है। जैसे इसको ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया और इसको सी नाम दे दिया, इसको डी नाम दे दिया। तो पूछेगा कौन से पार्ट में आपकी गलती है और क्या गलती है। ठीक है, तो क्या गलती है वो नहीं पूछेगा, अभी पूछेगा कि इस पार्ट में गलती है। अगर ब्लैंक के रूप में देगा तो 4 ऑप्शन देगा, फिर आपको सही से ऑप्शन भरना है। या फिर इस सेंटेंस को ऐसे भी दे सकता है, दूसरा भी देख लेते हैं। जैसे ही कुड ड्रिंक ओनली 2, और यहाँ पे ब्लैंक कर दिया ऑफ टी। ठीक है गाइस, और यहाँ पे दे देगा स्पून फुल्स, दूसरा ऑप्शन स्पून्स फुल, तीसरा ऑप्शन स्पून फुल्स, चौथा ऑप्शन स्पून फुल। तो चाहे तो इस तरीके से आ जाए या इस तरीके से आ जाए, अगर आपको पता है, बेसिक पता है, तो आप कोई भी कुछ भी आ जाए सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो हमने सिंगुलर से प्लूरल बनाने में अभी पढ़ा था कि अगर फुल आ जाए किसी सेंटेंस में तो उसका फुल का प्लूरल या सिंगुलर कैसे बनता है। ठीक है, तो देखो पहले तो सेंटेंस ये देख लेते हैं, ही कुड ड्रिंक ओनली 2। यहाँ पर 2 आ रहा है, तो 2 का मतलब इससे आगे आने वाला नाउन कैसा होगा, हमारा प्लूरल होगा। ठीक है, ये आपको आइडिया लग गया। यहाँ पर 2 आ रहा है, तो इससे हमें क्या पता चला कि जब 2 आ रहा है तो ये वाला जो नेक्स्ट नाउन होगा वो हमारा कैसा होगा, प्लूरल होगा। अब बात आई कि इसका प्लूरल बनेगा कैसे। ठीक है, तो सिंगुलर से प्लूरल बनाना हमने सीखा है। क्या सीखा था कि किसी भी नाउन में फुल शब्द आ जाए तो फुल में क्या लगाते हैं, हम एस लगाते हैं। तो इसमें तो ये हो गई कि हम यहाँ पे एस लगाएंगे तो ये हमारा सेंटेंस कैसा हो गया, करेक्ट हो गया। कोई डाउट? और चाहे इस तरीके से भी सेंटेंस आ जाए, यानी इसका पार्ट कौन सा हो गया हमारा, डी वाला। आंसर हमारा क्या हो गया इस वाले का, फर्स्ट का डी पार्ट, ये वाला। इस पार्ट में गलती है, इस पार्ट में गलती है, तो ये आपका आंसर हो गया डी। यहाँ पे लिखना पड़ेगा डी पार्ट। ठीक है, अगर ब्लैंक के रूप में गलती आ रही है तब क्या करोगे, जैसे इसको दे दिया ए नाम, इसको दे दिया, चलो इसको दे दिया 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। ठीक है, तो इसमें क्या गलती है कि भाई यहाँ क्या आएगा, तो हमने देख लिया 2, यहाँ पर 2 आ रहा है, तो इसके बाद कोई ऐसा नाउन आएगा हमारा प्लूरल आएगा। तो प्लूरल देखिए, प्लूरल एक तो ये वाला प्लूरल बना है, एक ये वाला प्लूरल बना है, ये तो है ही नहीं, और एक ये, 3 प्लूरल है। अब हमें पता होना चाहिए तीनों प्लूरल में से कि स्पून फुल, जिसमें फुल शब्द आता है उसका प्लूरल कैसे बनता है। तो ये वाला फर्स्ट वाला, तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला फर्स्ट वाला। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था कि इसका प्लूरल कैसे बनाते हैं, ये हमने सीखा है।
तो इस अगर ये नहीं पता तो इससे पहले वाला वीडियो आप लोग नाउन का पूरा देखें तो उसमें पता लग जाएगा सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं। क्लियर है? इसमें कोई भी डाउट लगे तो आप लोग कमेंट करें। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं सेकेंड। और जो भी कंपटीशन एग्जाम दोगे इस तरीके के आपके क्वेश्चन उसमें आते हैं कंपटीशन में। तो हम क्या करेंगे, हर टॉपिक वाइज, जैसे नाउन का टॉपिक पढ़ा तो नाउन के क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद प्रोनाउन का पढ़ा तो प्रोनाउन के। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन, देयर आर 3 handful of rice in the pot। ठीक है गाइस, इसके भी क्या कर सकता है, ब्लैंक कर सकता है इसमें, और इसको पार्ट बना सकता है। जैसे ए पार्ट ये वाला बना दिया हमने, बी वाला ये वाला बना दिया, और सी वाला ये बना दिया, और डी वाला यहां से बना दिया। अब ये पूछेगा किस पार्ट में गलती है, या फिर सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकता है, देयर आर 3 of rice in the pot। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दे देगा आपको। फर्स्ट ऑप्शन, पूरा यहाँ स्पेस कर लेते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं पॉट। फर्स्ट ऑप्शन क्या देगा, हैंड्स फुल। दूसरा हैंडफुल। तीसरा हैंडफुल्स। दूसरा, और चौथा हैंड्स फुल्स। फुल्स में भी एस लगा दे, कुछ भी दे सकता है। तो अभी आपको पता है कि ये 3 आ रहा है, तो 3 के बाद जो नाउन आएगा हमारा कैसा होगा, प्लूरल आएगा। तो इसका कौन सा पार्ट गलत है, इसका बी वाला पार्ट गलत है। ठीक है, तो ये पता चल गया। तो इसका प्लूरल, इसमें तो प्लूरल बनाना नहीं है, केवल आपको गलती बतानी कि आंसर क्या है, बी। आंसर क्या है, बी, बी वाला पार्ट ये। लेकिन इसमें गलती पहचाननी भी है, और कौन सा पार्ट आएगा, यानी हमें क्या करना है, 3 आ रहा है तो यहाँ एस वाला पार्ट आएगा, मतलब प्लूरल फॉर्म आएगी। तो हैंडफुल का प्लूरल कैसे बनता है ये हमने पढ़ा है। ठीक है, तो हैंडफुल का प्लूरल क्या है, हैंड और फुल, फुल में एस लगेगा तो ये, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, थर्ड वाला। क्लियर है? इस तरीके से कोई भी सेंटेंस नहीं समझ में आए तो आप लोग कमेंट करें। नेक्स्ट देखते हैं। ये सारी गलतियां किससे रिलेटेड हैं, सिंगुलर और प्लूरल से, क्योंकि हमने वो वाला नाउन में पढ़ा था सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ऑल द erratum have been corrected। ठीक है गाइस, जैसे ये सेंटेंस है, इरेटम क्या होता है, जब कोई किताब प्रिंट होती है तो वहां पे गलती हो जाए तो उसको कहते हैं हम इरेटम, मतलब छापे खाने की गलती, कोई छापने में, बुक को प्रिंट करने में कोई गलती हो रही है। ठीक है, तो ऑल द इरेटम हैव बीन करेक्टेड, यानी सारे इरेटम कैसे हो गए, करेक्ट किए गए। तो इसमें क्या कर सकते हैं, एक पार्ट हम ये बना सकते हैं, ए वाला, बी वाला हम ये बना सकते हैं, इसको सी बना देते हैं, इसको डी बना देते हैं। ठीक है, तो पूछेगा कौन से पार्ट में गलती है,
तो अगर आपको पता है तो आप बता सकते हो, या फिर ऐसे बना लो इसको, ऑल दी ब्लैंक हैव बीन करेक्टेड। ठीक है, यहां इसके 4 ऑप्शन दे देगा। इरेटम्स, इरेटा, इरेटम्स और इरेटास। ठीक है, तो अभी हमें पता है कि हमें क्या करना है। देखो, तो पहले क्या आ रहा है, ऑल द, ऑल के बाद क्या है, जो नाउन आएगा कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। और इरेटा कैसा है, सिंगुलर। हमने सीखा है इरेटा का प्लूरल क्या होता है, इरेटम, या इरेटम का प्लूरल क्या होता है, ये इरेटा कैसा है, सिंगुलर है। तो इसका प्लूरल क्या होगा, ये हमने सीखा है किसमें, जब नाउन पढ़े थे, सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं। क्योंकि इसके बाद हैव भी आ रहा है, तो हैव के पहले जो नाउन आएगा कैसा होगा, प्लूरल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लूरल क्या हो जाएगा, तो इसमें तो गलती आपकी कहाँ आ गई, बी वाले पार्ट में। लेकिन अगर इसमें बात करें तो इन चारों में से प्लूरल फॉर्म कौन सा है, इरेटा, इरेटम, इरेटम्स, इरेटास और इरेटा। तो इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा, इरेटा। ठीक है, ये हमने सीखा है, ये वाला इसमें आंसर हो गया। क्लियर है, सेकंड वाला इरेटा। तो इसका प्लूरल क्या होगा, इरेटा, ERATA। कोई डाउट? तो इस तरीके से इसमें गलती अगर आपको पता चल रहा है तो आप सुधार सकते हो। नेक्स्ट, और इन सेंटेंस को बार बार प्रैक्टिस करोगे आप लोग तो आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके से गलतियां आती हैं। द analysis of a simple sentence is easy, but the analysis of complex and compound sentences are difficult। ठीक है गाइस, ये वाला सेंटेंस है। तो देखिए इसमें क्या गलती है, एग्जाम में वही उसी तरीके से आ सकता है, ब्लैंक के रूप में, या इसको तोड़ देगा। तो अभी आपको पहचानना है। देखो, तो एक रूल आपको वैसे तो किया है आपने, अगर कोई देखो नाउन SIS पे खत्म हो रहा है, ठीक है, तो वो कैसा होगा, सिंगुलर। और अगर इसको हम SES बना दें, इसको हम कैसा बना दें, ES, तो ये कैसा बन जाएगा, प्लूरल। ये ध्यान रखना है, वैसे तो हमें याद ही करना है, बाकी कहीं कंफ्यूजन हो तो इससे थोड़ी हेल्प ले सकते हो। यानी ये ना, अगर कोई नाउन किस पे खत्म हो रहा है, SIS, तब वो सिंगुलर होगा, और उसका हमें प्लूरल बनाना होगा तो SES। तो अभी इसमें देखते हैं। देखो, द एनालाइसिस, तो ये क्या है, प्लूरल नाउन यूज हो रहा है। कैसा नाउन यूज हो रहा है, प्लूरल। तो अभी देखते हैं यहाँ प्लूरल की जरूरत है क्या। द एनालाइसिस ऑफ अ सिंपल सेंटेंस, एक की बात चल रही है, तो एक के लिए हमें प्लूरल की क्या जरूरत है। यहाँ पे जब एक की बात चल रही है तो हमें प्लूरल नहीं चाहिए, तो हमें यहाँ कैसा नाउन चाहिए, सिंगुलर। सिंगुलर कौन सा होगा, एनालाइसिस, IES, ये वाला। एनालाइसिस, पहली गलती पता चल गई। सिंपल सेंटेंस इज इजी बट, दूसरा एनालाइज ये आ रहा है, बट द एनालाइसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड। अब यहां दो की बात हो गई। देखो, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस आर,
तो ये दोनों प्लूरल हो गए क्योंकि ये सेंटेंसेस भी प्लूरल है, लेकिन ये सिंगुलर है, तो इसको भी प्लूरल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्लूरल बनाने के लिए क्या करोगे, एनालिसिस को कैसे लिखोगे, एनालाइसिस, ईएस। क्लियर है? तो इस तरीके से अगर तोड़ के भी बताएगा सेंटेंस को, तब भी आपको पता चल जाएगा कि गलती कहाँ है। ब्लैंक के रूप में बताएगा तब भी आपको, क्योंकि आपको पता है सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, और सिंगुलर कहाँ यूज होता है, प्लूरल कहाँ यूज होता है। अगर हमें ये नहीं पता सिंगुलर कहाँ यूज होता है, प्लूरल कहाँ यूज होता है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, टेंस वाला वीडियो अच्छे से देखना है। क्लियर है? नेक्स्ट देख लेते हैं। कॉलेरा इज caused by बैसिलस। तो ये क्या कह रहा है, कॉलेरा एक बीमारी है, इज कॉज्ड की वजह से होती है, किसकी वजह से होती है, बाय बैसिलस। तो बैसिलस क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल है, क्योंकि अगर बीमारी होगी तो कोई एक चीज से तो होगी नहीं, यानी ये क्या हो गए, ऐसे जीव जो बॉडी के लिए हानिकारक है। ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया जो बॉडी के लिए हानिकारक है, तो कोई एक तो होगा नहीं जो बॉडी के लिए हानिकारक होगा। तो कैसा है, कॉलेरा इज द कॉज ऑफ बैसिलस। तो ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या होगा, क्या होगा इसका प्लूरल, बैसिली। ये हमने पढ़ा है, तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, बैसिली। क्लियर है? तो इस जगह पे क्या आ जाएगा, बैसिली। अगर गलती पूछता है तो इस पार्ट में गलती है। अगर ये आपने सिंगुलर से प्लूरल बनाना अच्छे से सीखा है तो आपको तुरंत पहचानने में आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। There are many useful bacteriums in the water. Clear guys? देखो इस पार्ट में क्या गलती है और कहाँ गलती है। देखो देयर आर मैनी यूजफुल, मैनी आ रहा है तो मैनी के बाद नाउन कैसा आएगा हमारा, प्लूरल। तो बैक्टीरियम प्लूरल तो बनाया है, लेकिन क्या बैक्टीरियम का प्लूरल ऐसे बनता है, ठीक है, ये हमने पढ़ा है। तो इसका क्या होगा प्लूरल, देयर आर मैनी यूजफुल, बैक्टीरियम का प्लूरल क्या होता है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया इन द वाटर, पानी में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, यूजफुल बैक्टीरिया हैं, यानी यूजफुल जीवाणु हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, जहां भी आपको प्रॉब्लम, देयर आर मैनी ब्यूटीफुल phenomenon, there are many beautiful phenomenon of nature which charm us। देखो guys, तो इसमें क्या है, देयर आर मैनी, मैनी आ रहा है मतलब इसके बाद जो नाउन आएगा, ये तो हो गया आपका एडजेक्टिव, नाउन आएगा वो कैसा होगा, प्लूरल, फिनोमिनन। तो फिनोमिनन का प्लूरल क्या है, देखो देयर आर मैनी ब्यूटीफुल नो फिनोमिना। ठीक है, ये फिनोमिनन कैसा, एस से बना है,
लेकिन इसका प्लूरल क्या होगा? फिनोमेना ऑफ नेचर विच चार्म अस। क्लियर है? तो इसका प्लूरल क्या है? फिनोमेना। तो ये हमें पता करना है सिंगुलर और प्लूरल। इसके बहुत सारे एग्जांपल और भी हैं, आप लोग इनको और भी करके देख सकते हो। कोई सेंटेंस पर अगर आपको नहीं आ रहा तो आप लोग कमेंट जरूर करें, तो उसका आंसर हम आपको देने की कोशिश करेंगे। आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।